एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वह हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादादी करूं, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाक्य मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, साहबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वह असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती है और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। यह असा जब रोने लगा मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझसे देखा ना गया, मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, फिर ये चुप हो गया। मैं वह कहता हूं ऐ अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम मेरे आका के उम्मती हो, अगर फरियाद करते आज तो ये बात दूर नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि इधर अगर जालिम तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखे, कोई डरने की बात नहीं, तलवार बाद में चलेगी, मुस्तफा का चेहरा पहले सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की जियारत होगी, वो हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक वो तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वो मोहब्बत है और यही वो आसरा है जिसे ये फकीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम भी रहा है।